ओम। तो आइए आज हम जानें समझें कि चैतन्य आत्मा की द्वितीय लेयर प्राणमय कोश कैसे बॉडी को ड्राइव कर रही है। हमने वेद उपनिषदों से जाना कि जब चैतन्य आत्मा मानव शरीर रूप धारण करती है तो 5 लेयर में लिपटी हुई आती है। वो 5 लेयर हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश को हमने पिछले वीडियो में जाना। आज हम बात करते हैं प्राणमय कोश की। प्राणमय कोश वो कोश है जहाँ पर प्राण प्रवाहित होते हैं और इसी कोश में 72,000 नाड़ियाँ और उनसे जुड़े हुए अष्टचक्र जो हमारे एनर्जी चैनल हैं। जब हम अंतर्मुखी होकर के सजगता के साथ गहरी लंबी सांसों के साथ योग प्राणायाम करते हैं तो उसके साथ जो वायु आती है उस वायु को न केवल हम वायु कहते हैं बल्कि उसे हम प्राण वायु कहते हैं। यही प्राणवायु जब हमारे कोश में घूमती है तो हमारी इलेक्ट्रिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी रिचार्ज होती है और यहीं पर स्थित हमारी 72,000 नाड़ियाँ और अष्टचक्र, जो ये 72,000 नाड़ियाँ जो हमारी एनर्जी की पाथे हैं, तो यहाँ पर वो एनर्जी उत्पन्न होती है और वो एनर्जी जब हमारे मन में जो विचार होते हैं, जो भाव होते हैं, उस भाव और विचारों के अनुरूप हमारी प्राणमय कोश में एनर्जी स्पंदन होता है, एनर्जी बनती है और उसी एनर्जी को लेकर के हमारी 72,000 नाड़ियाँ शरीर की 37 ट्रिलियन के एक एक कोशिका के क्रोमोजोम, जीन्स, आरएनए, डीएनए यानी शरीर के रोम रोम तक वही ऊर्जा पहुँचती है और तब हमारी ऊर्जा रिएक्ट करती है, कार्य करती है, तदनुरूप उसी ऊर्जा के अनुरूप कार्य करती है। यहाँ समझने की बात ये है कि हमारे मन में जो विचार और भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं विचार और भाव के अनुरूप प्राणमय कोश में ऊर्जा स्पंदन होता है। यदि हमारे भाव अच्छे हैं, विचार और भाव पॉजिटिव हैं तो एनर्जी पॉजिटिव बनेगी। अगर हमारे विचार और भाव नेगेटिव हैं तो यहाँ पर एनर्जी स्पंदन नेगेटिव होगा और वही पॉजिटिव निगेटिव ऊर्जा को लेकर के हमारी 72,000 नाड़ियाँ शरीर के रोम रोम तक पहुँचती हैं और फिर वैसा ही हमारा शरीर उस हार्मोन्स के हिसाब से फील करता है और रिएक्ट करता है और फिर वैसे हम कर्म करते हैं, वैसे ही बनते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि अगर आपको सुखमय आनंदमय जीवन जीना है, सुख अनुभव करना है, तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रह करके अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं उनसे हैप्पी हार्मोन स्रावित होंगे और अगर हम निगेटिव हैं तो हमारी उन ग्रंथियों से कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन उत्पन्न होगा और फिर हम उस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि नज़रिया बदलो, नज़र अपने आप बदलेगी। ओम प्रणाम।